आर्यन मानसी के चेहरे को देख रहा था और वह उसके चेहरे पर दिख रही उलझन को भी समझ गया था। पूनम जी को मना करते हुए बोला, आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मानसी अभी इस रिश्ते के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है और हम में से कोई भी उस पर किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। कृतिका हम हैरानी से आर्यन को देखने लगती है। वही मानसी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर आर्यन को देखा तो आर्यन ने धीरे से अपनी पलकें झपका दी, जिसका मतलब था कि उसे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, उसके भाई सब कुछ संभाल लेगा। अक्षत भी मानसी की तरफ देखकर पारस जी से बोला, जी अंकल, अभी हमारी बहन बहुत ही ज़्यादा छोटी है और अभी हम उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते, इसलिए आई एम रियली सॉरी। दोनों भाइयों की बात सुनकर मिश्का के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। तभी मनीष जी अपने दोनों हाथ जोड़कर पारस जी से माफ़ी मांगते हुए बोले, पारस, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मानसी के दोनों भाइयों ने डिसाइड कर लिया है तो वही होगा। राज हल्का मुस्कुराते हुए मानसी की तरफ देखकर आर्यन से बोला, मानसी बहुत लकी है कि उसे आप जैसे दो भाई मिले, लेकिन मैं उसकी हाँ का वेट करूँगा। अभी नहीं तो 2 साल बाद कभी ना कभी तो आपको उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। तब तक मैं वेट कर लूँगा। पूनम मानसी की तरफ देखकर सबको समझाते हुए बोली, मैं आप लोगों की फीलिंग को समझती हूँ, लेकिन हम मानसी पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सक रहे हैं। उसकी जब इच्छा हो तब वो राज से शादी करे, लेकिन एंगेजमेंट तो हम सब कर ही सकते हैं। अगर मानसी की मर्जी हो तो। आर्यन उन्हें मना करने ही वाला हुआ तभी सुरेखा जी उसे इशारे में मना कर दिया और मानसी से पूछा, मानसी, क्या तुम्हें राज पसंद है? मानसी ने एक नज़र सबको देखा और उठकर वहां से अपने रूम में भाग गई। यह देखकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभी लोग हैरान थे। कृतिका माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए बोली, मानसी थोड़ा नर्वस हो गई, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग आराम से बातें कीजिए, मैं उसे देख कर आती हूँ। बोलकर कृतिका भी सीढ़ियों से ऊपर की ओर चली गई। आर्यन भी सबको इग्नोर करके कृतिका के पीछे पीछे जाने लगा था। मिश्का भी फोन का बोलकर सीढ़ियों से जाने लगी थी। मानसी का रूम। मानसी वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर लगातार वॉमिटिंग किए जा रही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुए। मानसी ने नल खोलकर अपना चेहरा साफ किया। तभी कृतिका ने उसे टॉवल दे दी। मानसी ने अपना चेहरा पोंछा और दोनों रूम में आ गई। कृतिका मानसी को बेड पर बिठाते हुए बोली, मानसी, अब तो ठीक है ना? कृतिका ने धीरे से अपने सर को हाँ में हिला दिया। कृतिका मानसी का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसे समझाते हुए बोली, देख मानसी, आज नहीं तो कल सबको पता चली जाएगा कि तू प्रेग्नेंट है, इसीलिए मानसी ये सच बाहर आए इससे पहले ही तू सबको बता दे। आज देखा ना तूने कैसे आर्यन, अक्षत और मॉम ने तुझे सपोर्ट किया और मुझे यकीन है वो लोग तुझे समझेंगे। मानसी ने कृतिका के हाथ को छोड़ दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में से लगातार आंसू बहने लगे और वह रोते हुए कृतिका से बोली, इतना आसान नहीं कृति जितना तू बोल रही है। मेरे साथ जाने के बाद हर कोई मुझसे नफरत करेगा। मॉम, डैड, अक्षत, आर्यन भाई, जिनका इतना नाम है ना, मेरा सच जाने के बाद उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है कि मैं सबसे दूर चली जाऊंगी। मेरी वजह से मेरी परिवार की इंसल्ट हो, ये मैं हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कृतिका हैरानी से मानसी की आंखों में देखते हुए बोली, मानसी, ये तू क्या बोल रही है? तूने कभी सोचा भी है जब तेरी फैमिली को उसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा? मैं जानती हूँ जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन राहुल की है। तभी मानसी उसकी बात बीच में काट कर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, कृति, क्या फर्क पड़ता है कि गलती किसकी है? लेकिन कसूरवार तो मैं ही हूं ना। इससे पहले मेरा परिवार मुझसे नफरत करे, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बोल मानसी की नज़र अचानक से डोर पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका गला डर से सूख गया था। तभी कृतिका मानसी के कंधे को पकड़कर उसे समझाते हुए बोली, और इस बच्चे का क्या करेगी मानसी? इसे अब अडॉप्ट करा दी करेगी क्या? नहीं मानसी, एक बार सोच, इन सब में इस बच्चे की क्या गलती है? मुझे पता है राहुल ने बहुत गलत किया, लेकिन इसमें इस मासूम की तो कोई भी गलती ही नहीं है ना। कृतिका की बात अभी भी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उन दोनों के कानों में आर्यन की
गुस्से से भरी हुई आवाज बढ़ी, कृतिका। अचानक सुनकर आवाज सुनकर कृतिका के होश उड़ गए। उसने जल्दी से पलटकर डोर की तरफ देखा जहां आर्यन खड़ा था। आर्यन गुस्से में अपनी कदम बढ़ाते हुए मानसी के पास आया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मानसी, सच सच बताओ, आखिरकार बात क्या है? आर्यन की आवाज तो धीमी थी, लेकिन उसकी आवाज में उसका गुस्सा जाहिर हो रहा था। मानसी, जो पहले से ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, आर्यन की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर वह डर से कांप गई। तभी कृतिका आर्यन का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वह अच्छे तरीके से जानती थी कि जब आर्यन गुस्से में होता है तो वो किसी की भी बात नहीं सुनता। लेकिन आर्यन ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और फिर अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, कृतिका, एक शब्द नहीं। मैं तुमसे नहीं, अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ कर ही क्या रही हो? बोलकर आर्यन ने गुस्से से कृतिका का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर निकालकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। मानसी अब और भी ज्यादा डर गई थी। उसे बचपन से ही आर्यन के गुस्से से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आर्यन गुस्से में मानसी के पास आया और उससे पूछा, बता, राहुल ने तेरे साथ क्या किया है? मानसी रोते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, वो मैं, राहुल। धीरे धीरे मानसी ने आर्यन को सब कुछ बता ही दिया था। पूरी सच्चाई सुनने के बाद आर्यन का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज वो किसी न किसी की को जान से मार ही देगा। आर्यन पहले से ही राहुल से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, और आज तो शायद उसकी नफरत की सारी हदें पार होने वाली थी। आर्यन अपनी लाल आंखों से मानसी को देखते हुए बोला, तुम दोनों को जो करना था तुमने कर लिया। अब जो भी करेगा आर्यन गोइंका करेगा। बोलकर आर्यन गुस्से में रूम का गेट खोलकर बाहर जाने लगा। तब गेट के पास खड़ी कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो बोली, प्लीज आर्यन, गुस्से में कुछ गलत मत करना। आर्यन ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा और उसका हाथ झटकते हुए बोला, सब कुछ जानती थी ना? उस कमीने इंसान ने मेरी बहन के साथ क्या किया? कृतिका आर्यन का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते बोली हुई, हाँ आर्यन, लेकिन तभी आर्यन ने उसकी बात बीच में काट कर उससे पूछा, हाँ या ना? उसकी बात सुनकर कृतिका ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिला दिया और आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन मेरी पूरी बात। तभी आर्यन ने कृतिका के कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर कर दिया और गुस्से में सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगा। कृतिका रूम में आई तो देखा मानसी खड़ी रो रही थी। कृतिका ने जल्दी से मानसी को अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, मानसी प्लीज, खुद को संभाल। मानसी कृतिका से अलग होकर रोते हुए उससे बोली, आर्यन भाई बहुत गुस्से में है, पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हालांकि कृतिका को भी आर्यन के गुस्से का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह मानसी को तसल्ली देते हुए बोली, मैं हूं ना, मैं आर्यन को कैसे भी करके समझाऊंगी, लेकिन प्लीज तू रोना मत कर। बोलकर कृतिका भी रूम से बाहर निकल कर नीचे जाने लगी। आर्यन नीचे आया और अपनी जलती निगाहों से राहुल को एक नज़र देखकर सभी की तरफ देखते हुए बोला, मानसी को राज पसंद है, लेकिन अभी वो सगाई नहीं कर सकती है, इसलिए आप लोग आज के लिए 5 स्टार होटल में रुक जाइए। मेरे सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, बाकी मैं आप लोगों को फ़ोन करके बता दूंगा। एक पल को सभी लोग हैरान रह गए थे, लेकिन फिर सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। कुछ मिनट बाद सभी लोग वहां से जाने के लिए वाले थे। राज राहुल को अपने साथ ले जाने लगा। तभी आर्यन की आवाज़ आई, तुम मुझसे अपना हिसाब करना बाकी है। राज कंफ्यूजन से आर्यन की तरफ देखते बोला, क्या मतलब? राहुल तो अभी अभी आया है ना, और आप? तभी आर्यन उसकी बात बीच में काट कर तंज भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए राज से बोला, बड़ी अजीब बात है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारा ये दोस्त मेरी बीवी का भी कितना अच्छा दोस्त है? बोलकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए राहुल को देखा, जो कंफ्यूजन से उसे ही देख रहा था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन कुछ सोचकर राहुल राज की तरफ देखते हुए बोला, तू जा, वैसे भी मुझे अपने घर में कुछ काम है, तो मैं सीधा वहीं चला जाऊंगा। राज ने मुस्कुराते हुए उसे हाँ कहा और अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल गया। राहुल वहां से जाने लगा, तभी आर्यन की नज़र
अपनी फैमिली को देखकर जो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रही थी। फिर राहुल को देखा और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। राहुल चौंक कर आर्यन को देखने लगा। तभी कृतिका जल्दी से आर्यन के पास आई और जानबूझकर आर्यन का हाथ पकड़ते हुए बोली, आर्यन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, प्लीज रूम में चलो ना। बोलकर आर्यन कृतिका जबरदस्ती आर्यन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। आर्यन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराते हुए कृतिका से बोला, तुम्हारी भी बात जरूर सुन लूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे इस दोस्त से निपटूं, मेरा मतलब बात कर लूं। कृतिका आर्यन के कहने का अच्छे से मतलब समझ रही थी, इसीलिए वो राहुल की तरफ देखते हुए उससे बोली, तुम क्या कर रहे हो? राज तो चला गया ना? आर्यन ने कृतिका के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसके कान में बोला, कृतिका, मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ, इसीलिए जो बोल रहा हूँ वह करो और अपने रूम में जाओ। बोलकर आर्यन कृतिका से दूर हो गया और राहुल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गुस्से से वहां से ले जाने लगा। कृतिका ने आर्यन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। आर्यन के जाने के बाद कृतिका गोयनका विला से बाहर आई, लेकिन गार्ड ने उसे बाहर जाने से रोक दिया था और माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम, लेकिन सर का ऑर्डर है, आप बाहर नहीं जा सकती। कृतिका अपने मन में सोचने लगी, आर्यन को पता चल गया कि मैं उसके पीछे आऊंगी, इसलिए उसने बोलकर कृतिका ने कुछ सोचा। तभी उसकी नज़र बॉडीगार्ड के गन पर गई। कृतिका के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाते हुए बोली, आ मेरा पेट, मुझे दर्द हो रहा है। कृतिका को दर्द में तड़पता देखकर बॉडीगार्ड की जान सूखने लगी। पहले दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर कृतिका की तरफ देखते हुए बोली, मैम, आप ठीक तो हैं? प्लीज आप अंदर जाइए, हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। कृतिका गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, नहीं डॉक्टर नहीं, मुझे आर्यन के पास जाना है। एक बॉडीगार्ड कंफ्यूजन से कृतिका से बोला, लेकिन हम आपके पेट में तो दर्द हो रहा है ना, तो आप सर के पास क्यों जा रही हैं? कृतिका गुस्से में झल्लाते हुए बोली, क्योंकि पेट दर्द भी तुम्हारे बॉस की वजह से हो रहा है, और अगर तुम लोगों ने मुझसे एक भी सवाल किया तो मैं आर्यन को बोल दूंगी कि तुम लोग मुझे परेशान कर रहे थे। समझे? अब चलो यहाँ से। उस बॉडीगार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों क्या करें, आर्यन का ऑर्डर माने या फिर कृतिका का। वह दोनों अभी सोच ही रहे थे कि तभी कृतिका गुस्से में चिल्लाते हुए, लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है, ठीक है। अब जब मेरे पति देव यानी कि तुम्हारे बॉस आएंगे तो मैं उनसे यही कहूंगी कि तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मेरी बात नहीं मानी। इतना सुनना ही था कि उन बॉडीगार्ड्स के चेहरे का रंग डर से बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह जल्दी से कृतिका से माफी मांगते हुए बोले, आई एम सॉरी मैम, आप बताइए आपको कहाँ चलना है? कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, ये हुई ना बात, अब मैं आर्यन से कहकर तुम दोनों की सैलरी बर्बाद होगी। कृतिका की बात सुनकर बॉडीगार्ड के चेहरे पर चमक आ गई थी। वहीं आखिर बॉडीगार्ड्स भी तो थे ही इंसान जिन्हें पैसों का लालच आ गया था, और वो लोग जल्दी से कृतिका को लेकर वहां से निकल गए, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ। कृतिका गाड़ी के आगे और उनकी गाड़ी के पीछे और भी बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी। कुछ घंटों बाद एक गाड़ी बड़ी सी हवेली के सामने रुकी, जिसके आगे तरफ गार्ड्स अपने हाथों में हथियार पकड़े पहरा दे रहे थे। उस खतरनाक डरावनी हवेली को देखकर कुछ देर पल के लिए तो कृतिका भी अचानक से डर से कांप गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और गार्ड्स के साथ गाड़ी से निकलकर अंदर जाने लगी। तभी हवेली के सामने जो लोग पहरा दे रहे थे, कृतिका गुस्से में उन दोनों को घूरते हुए बोली, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, अंदर तो मैं जाकर ही रहूंगी। बोलकर कृतिका ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाए, तभी बॉडीगार्ड उसे मना करते बोली, मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर बॉस को पता चल गया तो मैं आप नहीं जानती कि क्या होगा, इसीलिए प्लीज यहाँ से चली जाइए। कृतिका उन दोनों के डर को अच्छे से समझ रही थी। वह गहरी सांस लेकर उन्हें समझाते हुए बोली, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और मुझे अंदर जाने दीजिए, और अगर नहीं जाने दिया तो। बोलकर कृतिका ने बड़ी फुर्ती से अपने सूट के दुपट्टे में छुपाई हुई गन को निकाल लिया, जो उसने बॉडीगार्ड से चुराई थी। गन को देखकर किसी के भी चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, जैसे यह सब उनके लिए कोई मामूली सा खिलौना हो। कृतिका भी समझ गई थी, इसीलिए उसने अपने माथे पर पॉइंट कर ली, उन लोगों को धमकी देते बोली, अगर तुम लोगों ने
मुझे अभी के अभी अंदर नहीं जाने दिया तो मैं यहीं से अपनी जान दे दूंगी। और तुम लोगों को पता है अगर मैं मर गई तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे जाने दिया तो आई प्रॉमिस मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, ना ही तुम लोगों की नौकरी जाएगी। कृतिका की बात सुनकर वो लोग आपस में सोचने लगे। कृतिका के दिल हर एक सोच समझ कर कृतिका का दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। वहीं हवेली के अंदर राहुल आर्यन अपनी गन में हाथ को पकड़े हुए इस वक्त उसके सर पर खून सवार था। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल खून की तरह लाल थी। ठीक उसके सामने राहुल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि उसके साथ कितनी ज्यादा मारपीट की गई थी। उसके कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे और उसके माथे और मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी। वह बुरी तरीके से घायल था। उसकी आंखें भी अध खुली थी। वह बेहोशी की हालत में था। राहुल की हालत बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। आर्यन अपने हाथ में पकड़े हुए गन को राहुल पर पॉइंट करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आज तक मैं हमेशा तुम्हें साफ माफ करता आया था, लेकिन आज तुमने घटियापन की सारी हदें पार कर दी हैं। मानसी की आंखों से बचपन में मैंने एक आंसू नहीं आने दिया, लेकिन मेरे कारण आज पहली बार मैंने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे हैं। तुझे तो अब मरना ही होगा, क्योंकि जो भी आर्यन गोइंका की फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करेगा उसे आर्यन गोइंका बद से बदतर मौत देगा। बोलकर आर्यन ने राहुल पर गोली चला दी। आर्यन ने जैसे ही गोली चलाई उसके 2 मिनट बाद कृतिका वहां पर आ गई तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और वो दर्द से जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। कृतिका जल्दी से राहुल के पास आने लगी। तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कृतिका ने अपना चेहरा घुमाकर आर्यन की तरफ देखा और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आर्यन ये क्या किया तुमने? तुमने राहुल को मार दिया। प्लीज आर्यन, राहुल, कहते हुए कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे। कृतिका की आंखों में आंसू देखकर वह भी राहुल के लिए आर्यन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने कृतिका की बाजू को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते बोला, सब कुछ जानते हुए तुम इस इंसान के लिए अपने आंसू बहा रही हो? वाई कृतिका, वाई? आर्यन एकदम से चिल्लाते हुए कृतिका पर बोला था। कृतिका आर्यन का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली, आर्यन प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ राहुल ने जो भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया, लेकिन प्लीज। तभी आर्यन ने कृतिका की बात को बीच में ही काट दिया और चिल्लाते बोला, सब कुछ जानते हुए तुमने उसका साथ दिया और सबसे बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाया, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा कृतिका। इतना बोलकर आर्यन ने बंदूक को वहीं पर फेंक दिया और गुस्से में कृतिका का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। तभी कृतिका ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और चिल्लाते हुए बोली, क्या बताती तुम्हें? तुम सुनते मेरी बात? नहीं आर्यन, तुम कभी नहीं सुनते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी बातें सुनाना आता है, किसी की बात सुनना नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और अब मैं बोल भी रही हूँ, अगर तुम्हारे गुस्से में राहुल को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। तुम्हें इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ ही नहीं आता। मैं मानती हूँ राहुल की गलती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को ऐसे मार कर नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यन जो पहले से इतने गुस्से में था कृतिका की ऐसी बातें सुनकर, तो उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसका चेहरा गुस्से में बिल्कुल काला पड़ता जा रहा था। गुस्से में उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। बस यही तरीका था अपने गुस्से को कंट्रोल करने का उसके पास, वरना उसे खुद नहीं पता था कि वह गुस्से में क्या करेगा। कृतिका राहुल की तरफ देखते हुए आर्यन से बोली, सुनना चाहते हो तो सुनो। मानसी और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मानसी अपनी डर के कारण यह बात कभी भी राहुल को बता ही नहीं पाई थी। और राहुल ने के नताशा से ब्रेकअप होने के बाद उसे धीरे धीरे करके मानसी से प्यार होने लगा, लेकिन दोनों नहीं, कभी नहीं यह बात एक दूसरे को नहीं बता पाई थी। और उसका रीजन तो तुम जानते ही होगे ना, वो रीजन कोई और नहीं बल्कि तुम हो आर्यन गोयनका। और तुम्हारे ये सो कोल्ड ईगो, तुम्हारा गुस्सा जिसमें तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए राहुल ने मानसी से दूरी बना ली थी, लेकिन जिस दिन
बानी का किडनैप हुआ और हम सभी लोग बाहर चले गए थे उस दिन। मानसी ने जिद की थी, राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं मानी और दोनों हमें ढूंढने के लिए निकल गए थे। लेकिन जब हम नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। राहुल और सिर्फ मानसी की सेफ्टी के लिए उसे होटल में रुका था। ऐसे करके कृतिका ने आर्यन को सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के बाद भी आर्यन का गुस्सा कम नहीं हुआ था। आर्यन गुस्से से दांत पीसते हुए कृतिका से बोला, अगर तुम्हारे दोस्त की तारीफ करना बंद हो गया हो तो चलो। अब बोलकर आर्यन ने कृतिका की बाजू को कसकर पकड़ लिया। कृतिका गुस्से में अपनी बाजू को छुड़ाते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त कहीं नहीं जाना। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है क्योंकि उसने हमेशा मेरी मदद की है और आज मैं कुछ भी करके उसकी जान बचाऊंगी। कृतिका की बात सुनकर आर्यन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो चिल्लाते हुए कृतिका से बोला, तो अब तुम अपने दोस्त के लिए मेरे खिलाफ जाने की तैयार हो गई हो। कृतिका कुछ बोलने ही वाली हुई लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और अगले पल वह बेहोश होकर आर्यन की बाहों में झूल गई। कृतिका को बेहोश देखकर आर्यन का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वो कृतिका का गाल थपथपाते हुए बोला, कृतिका अपनी आंखें खोलो, और जल्दी से कृतिका को बाहों में उठाकर वहां से निकल गया। आर गोइंका बिला मनीष सुरेखा जी की तरफ देखते हुए बोले, वैसे राज हमारी मानसी के लिए सही है ना? लेकिन सुरेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेखा को जवाब न देता देखकर मनीष जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा, सुरेखा क्या हुआ? सुरेखा अपनी चिंता भरी आवाज में मनीष जी से बोली, पता नहीं मनीष, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या होने वाला है। सुरेखा जी की फिक्र को देखकर मनीष जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, क्या हुआ है बस तुम्हारे मन का डर है। सुरेखा सामने की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं ये हमारे मन का डर है या फिर कुछ और। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कुछ घंटों बाद कृतिका ने जब अपनी आंखें खोली और अपनी नजर इधर उधर घुमाकर देखा तो वह समझ गई कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। तभी कृतिका की नजर सामने स्टूल पर बैठे हुए आर्यन पर गई। कृतिका को होश में आया देखकर आर्यन ने उसकी फिक्र करते हुए उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कृतिका ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और उठने की कोशिश करने लगी। तभी आर्यन उसे उठते हुए देखकर डांटते हुए बोला, खबरदार, जो हिलने की भी कोशिश की तो मना किया था ना तुम्हें स्ट्रेस लेने से, फिर भी क्यों लेती हो? अगर कोई बात है तो मुझसे कहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद ही सब कुछ करना है। कृतिका गुस्से में आर्यन को देखते हुए बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम तो मेरी बड़ी बात को समझते हो। सिर्फ तुम्हें गुस्सा करने आता है और अपने ऑर्डर देना। कभी तुमने मेरी बात समझने की कोशिश की है कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं? बोलकर कृतिका ने गुस्से में आर्यन से अपना मुंह फेर लिया। आर्यन ने कृतिका का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए तो आज राहुल जिंदा है, वरना ऐसी हरकतें करने के बाद तो उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं था। लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसकी जान बचा ली। अब वह खतरे से बाहर है। कृतिका को आर्यन की बात पर यकीन नहीं हुआ और वह अब उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सच? तुमने राहुल की जान बचा ली? कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आर्यन का चेहरा एक बार फिर से सर्द हो गया था और वो कृतिका के ऊपर झुकते हुए गुस्से के साथ बोला, तुम्हारे लिए सिर्फ उसकी जान बचाई है। अगर मिलने की कोशिश भी की तो मेरे हाथ उसकी जान दोबारा लेने से कांपेंगे नहीं। इसीलिए तुम कितना दूर होगी उससे उसकी जिंदगी के लिए उतना ही बेहतर होगा। राह बोलकर आर्यन कृतिका से दूर हो गया। कुछ घंटों बाद आर्यन कृतिका को लेकर गोइंका बिला वापस आ गया। सुरेखा ने उन दोनों को देखते हुए पूछा, तुम दोनों आ गए थे? तुम दोनों कहाँ गए थे? आर्यन सुरेखा को देखते बोला, हाँ मॉम, कृतिका को लेकर हॉस्पिटल गया था उसके चेकअप के लिए। सुरेखा जी कृतिका की तरफ देखते हुए आर्यन से बोली, तो क्या कहा डॉक्टर ने, सब कुछ ठीक है ना? आर्यन ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और सुरेखा जी से बोला, मॉम, कृतिका को कमरे में ले जाकर रहा हूँ और आप एक कप कॉफ़ी मेरे रूम में भिजवा दीजिएगा। बोलकर आर्यन कृतिका को लेकर अपने रूम में चला गया था। आर्यन का रूम
आर्यन कृतिका की तरफ देखते हुए हल्के से गुस्से में बोला, मेरा गुस्सा भी कम नहीं हुआ है, इसीलिए अब ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा गुस्सा बढ़ जाए। बोलकर आर्यन कृतिका को छोड़कर बाथरूम में चला गया था। कृतिका आर्यन को जाते हुए देख ही रही थी। उसके जाने के बाद वो परेशान होते हुए अपने मन में बोली, अब तो कोई भी रास्ता नहीं है, पता नहीं अब आर्यन आगे क्या करेगा। कहीं वो अपना गुस्सा मानसी नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके आर्यन को समझाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबूत को ढूंढना होगा जिससे साबित हो सके कि जो भी हुआ उसमें मानसी या फिर राहुल की कोई भी गलती नहीं थी, और बल्कि किसी और की थी। लेकिन कौन, आखिर कौन करेगा ऐसा? आखिर ऐसा करके किसी को क्या ही मिल जाएगा? कृतिका भी सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में आर्यन की गुस्से से भरी आवाज आई, तो फिर से अपना दिमाग चलाने लगी। कहते हुए आर्यन गुस्से के साथ कृतिका के पास आया और अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉवल को उसने गुस्से के साथ बेड पर फेंक दिया था। कृतिका और फिर कृतिका को देखते हुए गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, जितना तुम्हें अपना दिमाग चलाना था ना वाइफी, तुमने ऑलरेडी चला लिया है। बहुत झूठ बोला है तुमने और मानसी ने। और अब मैं, आर्यन अभी बोल ही रहा था कि तभी कृतिका ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ सेकंड बाद कृतिका उसके होठों से अपने होठ हटाने ही वाली हुई थी कि तभी आर्यन ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे डीपली होकर किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद जब कृतिका की सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, तब जाकर आर्यन ने कृतिका के होठों को छोड़ा, लेकिन उससे अलग नहीं हुआ। कृतिका गहरी सांस लेते हुए आर्यन को देख रही थी। आर्यन कृतिका की आंखें में देखते हुए तंज कसते हुए बोला, वाइफी तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझ पर तुम्हारा कोई भी तरीका अब काम नहीं करेगा। और हाँ, अपनी जिद में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मैं अपना कंट्रोल फिर से खुद के ऊपर से खो दूँ और तुम हर्ट हो जाओ। कृतिका का चेहरा उतर गया और वह नम आंखों से आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, आर्यन मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन मैं जो भी हुआ मानती हूँ बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कोई राहुल को फंसाने की। तभी आर्यन ने कृतिका के होठों पर अपनी उंगली को रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शांत में बहुत गुस्से में, वाइफी अपने मुंह से इस घटिया लड़के का नाम लेकर क्यों उस लड़के की जो सांसें उसके अंदर बची हैं लेने पर तुली हुई हो। और हाँ, अब मैं सब कुछ अपने तरीके से ही हैंडल करूंगा जिससे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारे लिए फ्रूट भिजवा रहा हूँ, बिना नखरे किए खा लेना। कृतिका कुछ बोलने वाली हुई, इससे पहले ही आर्यन जानबूझकर कमरे से बाहर निकल गया था। मानसी का रूम। मानसी जैसे ही बॉस रूम से बाहर निकली, उसकी नज़र बेड पर बैठे हुए आर्यन पर गई। आर्यन को देखकर मानसी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और वो अपने कदम पीछे हटाने लगी थी। तभी उसके कानों में आर्यन की शांत मगर गहरी आवाज पड़ी, अगर यही डर तुम्हारे अंदर पहले होता तो तुमने जो गलती की है वह नहीं करती। बोलकर आर्यन ने गुस्से के साथ मानसी की तरफ देखा और फिर उठकर मानसी की तरफ देखने लगा। मानसी की आंखों में यह सब सुनकर आंसू आ गए थे और वह अपनी नज़र झुकाते हुए बोली, आई एम सॉरी भाई। बोलते हुए मानसी का गला रुंध गया था। आर्यन बेड से उठकर मानसी के पास आया और उससे गुस्से के साथ बोला, आज तक मैंने तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं और आज मैं तुझसे कुछ मांगने वाला हूँ। आर्यन की बात सुनकर मानसी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आर्यन एक गहरी सांस लेकर उससे बोला, पहला इस बच्चे को अडॉप्ट करा दो और दूसरा राज से शादी कर ले, क्योंकि मैं किसी भी वजह से तेरी जिंदगी खराब नहीं होने दे सकता। आर्यन की बात मानसी ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगी थी। तभी एक जोरदार आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन इन सब में उस मासूम की क्या गलती जो तुम किसी और की सजा उस बच्चे को दे रहे हो? उस आवाज को सुनकर आर्यन और मानसी ने अपना सर उठाकर डोर की तरफ देखा, जहां कृतिका के साथ बाकी परिवार वाले भी खड़े हुए थे। मानसी के चेहरे के रंग और भी ज्यादा पीला पड़ गया। तभी कृतिका रूम में आई और एक नजर आर्यन को देखकर मानसी से बोली, आई एम सॉरी मानसी, इस सच को मैं और नहीं छुपा सकती, इसीलिए मैंने सबको बता दिया है। आर्यन अपनी फैमिली को देखकर गुस्से में कृतिका को घूरते हुए धीरे से बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम्हें अपना दिमाग चलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन कृतिका कोई कम नहीं थी और ना ही आर्यन से डरती थी।
वो सबकी तरफ देखकर आर्यन से बोली, बताना जरूरी था। जैसे आज तुम्हारे सच आया है वैसे ही सबके सामने आ जाता और सुना मैंने तुम क्या बोल रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मानसी का अबॉर्शन करवाने से, उसकी शादी करवाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं आर्यन, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में कृतिका को देखने लगा। तभी कृतिका ने मानसी की तरफ देखते हुए आर्यन से बोली, देखो आनंद, तुम जो भी कर रहे हो वह सब बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, लेकिन इन सब में उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, बोलकर सुरेखा जी गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। तभी मानसी उनके पास आई और उनका हाथ पकड़कर धीरे से रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मम्मा। सुरेखा जी ने गुस्से से उसका हाथ छुड़ा लिया और एक बार फिर से आर्यन से बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी तरह सबको धोखे में रखो, इसीलिए पूरी सच्चाई बताने के बाद ही तुम इसकी शादी करोगे। इतना बोलकर सुरेखा जी बिना मानसी की बात सुने ही उनकी तरफ बिना देखे कमरे से बाहर चली गई। उनके साथ ही मनीष जी भी कमरे से बाहर चले गए। मानसी ने अपनी उम्मीद भरी नजरों से अक्षत की तरफ देखा और अपनी बहन की हालत देखकर अक्षत की आंखें नम हो गई थी। लेकिन अगली पर वो भी अपने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, जिसने भी तेरे साथ ये सब किया है तेरे भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरे हर एक आंसू का बदला उससे मैं लेकर ही रहूंगा। मानसी रोते हुए अपनी बेड पर जा गिरी। उसकी बात तो कोई भी सुनने को रेडी नहीं था। वह अक्षत के गले से लग गई। अक्षत प्यार से मानसी के बालों पर अपना हाथ फेरने लगा था। वहीं आर्यन कृतिका का हाथ पकड़कर अक्षत से बोला, तू मानसी को कुछ देर के लिए अपने रूम में ले जा ताकि उसे बेटर फील हो, और हाँ, उसे खाना खिला देना। तब तक मैं राज से बात करता हूँ। अक्षत ने बानी को इशारा किया और मानसी को बानी के साथ अपने कमरे में भेज दिया। मानसी के जाने के बाद अक्षत मानसी की फिक्र करते हुए आर्यन से बोला, लेकिन भाई मानसी अभी बहुत छोटी है, ऐसे में उसकी शादी वो कैसे सब कुछ संभालेगी? अक्षत एक भाई था, अपनी बहन के बारे में फिक्र करता था, उसका लाजमी था। आर्यन अक्षत के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जानता हूँ कि मानसी अभी बहुत छोटी है, इसीलिए तो कुछ लोगों ने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया, लेकिन अब नहीं। और मानसी मेरी बहन है, तुझसे ज्यादा उसे जानता हूँ मैं। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उनकी बात सुनकर अक्षत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वह आर्यन वहीं भूलकर वहां से चला गया। मिस्का एक कोने में छुपी सब कुछ सुन रही थी। मिस्का शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, अब शुरू होगा मेरा अगला प्लान, कृतिका को फ्रूट देने का। बोलकर मिस्का हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। अक्षत का रूम। मानसी जब से पानी के साथ आई थी तब से वो रो ही जा रही थी। वानी उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी रूम में आर्यन और अक्षत भी आ गए थे। आर्यन अक्षत को देखकर वानी परेशान होते हुए आर्यन से बोली, भाई मानसी। आर्यन एक मानसी को देखकर वानी से बोला, तुम नीचे जाओ और इसके लिए खाना लेकर आओ। वानी ने अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। अक्षत और आर्यन एक एक साइड में बैठ गए। दोनों को ही मानसी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। आर्यन प्यार से मानसी के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, मनु। आर्यन के मुंह से मनु नाम सुनकर मानसी ने अपना सर उठाकर आर्यन की तरफ देखा और रोते हुए आर्यन से बोली, आई एम रियली सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे नफरत मत करिए। मम्मा पापा भी मुझसे बात नहीं कर रहे और आप भी। बोलते हुए मानसी का गला जैसे रुक गया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वहीं उसकी बात को सुनकर अक्षत ने प्यार से मानसी का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, तुम तो हम दोनों की जान हो और मॉम डैड की तो भी हो। कोई तुमसे नफरत नहीं करता, बस मॉम डैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वह तुमसे बात नहीं कर रहे। कोई तुमसे नफरत नहीं करता क्योंकि तुम तो बहुत भोली और प्यारी हो मेरी चुहिया। अक्षत के मुंह से चुहिया सुनकर मानसी की होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी आर्यन मानसी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब तक हम हैं तुम्हें किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई
हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि हमें पता है जो भी हुआ तुम्हारी उसमें कोई भी गलती नहीं थी। जिसकी गलती है उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। मानसी आर्यन की बातों को मतलब समझती इससे पहले ही बानी खाना लेकर रूम में आ गई थी। आर्यन मानसी के आंसू साफ करते हुए अक्षत से बोला, अक्षत मानसी को खाना खिला देना। बोलकर आर्यन वापस से मानसी के चेहरे को देखा और बोला, अब इन प्यारी प्यारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, ओके। मानसी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन बेड से उठकर रूम में बाहर निकल गया। बानी खाना लेकर मानसी के बगल में बैठ गई और मानसी को समझाते हुए बोली, मानसी सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबसे अच्छी बात क्या है पता है तुम्हें कि तुम्हारे दोनों भाई ही तुम्हारे साथ हैं। हर लड़की के नसीब में ये सब कुछ नहीं होता है कि ऐसे टाइम में भी उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। मैं इतनी प्यारी फैमिली और इतने प्यारे करने वाले भाई मिले हैं। इसीलिए प्लीज़ रोना बंद करो और खाना खा लो। और रही बात मॉम डैड की, तो वह भी बहुत जल्द तुम्हें माफ़ कर देंगे। मानसी ने पहले अपनी भीगी पलकों से बानी को देखा और फिर अक्षत को। दोनों ने ही उसकी पलकें झपका दी। मानसी दोनों के गले लग गई और दोनों ने उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ मिनट बाद अक्षर बानी दोनों मिलकर बानी को खाना खिला दिया और उसे फिर कुछ देर के लिए सुला दिया ताकि मानसी का मूड फ्रेश हो जाए। वहीं कितका परेशानी से कॉरिडोर में चक्कर काट रही थी। तभी किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। कृतिका ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो आर्यन गुस्से से उसे घूर कर देख रहा था। आर्यन कुछ बोलता इससे पहले ही कृतिका उसे गले से चिपक गई और उसकी दोनों आंखों को कसकर बंद करके बोली, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। कभी ना कभी सबको सच्चाई पता चलनी थी, इसीलिए मैंने सबको बता दिया। लेकिन प्लीज अब तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। उसकी बात सुनकर आर्यन, वरना मेरी बीवी बीवी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। आर्यन जो गुस्से में कृतिका को देख रहा था, कृतिका की क्यूट धमकी सुनकर एक बार फिर से आर्यन का गुस्सा गायब होने लगा था। तभी कृतिका आर्यन से अलग होने लगी कि आर्यन ने कृतिका को खुद से चिपका लिया और अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए बोला, तुम्हें अपने सीने से लगाकर एक ही अलग ही सुकून मिलता है और आज मुझे उसी सुकून की ज़रूरत है। कृतिका भी अपनी दोनों बाहें आर्यन की पीठ पर लपेटते हुए शिकायत भरे लहजे में बोली, फिर अपने सुकून को हर्ट क्यों करते हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो खुद ही बाद में पता चला था। लेकिन फिर भी तुमने मुझे डांटा, मेरी बात भी नहीं सुनी और अब मैं और बेबी तुमसे नाराज है, छोड़ो मुझे। बोलकर कृतिका आर्यन से अलग होने लगी। वहीं यह सब सुनकर आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। आर्यन ने कृतिका का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला और उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए। कृतिका की आंखें बंद हो गई थी। तभी आर्यन उनसे बोला, अब तो मेरे सुकून को कोई शिकायत तो नहीं है ना? कृतिका ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस पूरी जिंदगी तुम्हारा यही प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। बोलकर कृतिका वापस अर्जुन के सीने से लग गई। तो बेइंतहा इश्क है तुझसे, ये इसके चैप्टर्स दूसरे चैनल पर मिलेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन